हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये था, इस तरह का एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ था और इस सर्किट डायग्राम में आपको 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं दिया गया कि इसको मैश एनालिसिस से करना है या नोडल एनालिसिस से करना है, तो पहला जो तरीका, अगर इसको हम मैश एनालिसिस से करना चाहें, तो यहाँ पर ये देखिए, एक 5 ओम का 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और 5 ओम का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये दोनों मिला के एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो सर्किट डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये बन जाएगा वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, तो ये आ जाएगी आपकी 25 वोल्ट। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले था वही। फिर 100 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा और फिर 10 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी आपकी। एंड देन 3 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। और यहां पर नीचे आपकी 20 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी। ओके, अब देखिए, अब आप सिंपली इसमें एक मैश, फर्स्ट मैश ये हो गई आपकी नंबर वन, मैश नंबर वन। इसकी आप करंट I1 मान लोगे और ये हो जाएगी मैश नंबर 2, और इसकी करंट आप मान लोगे I2। ओके, मैश वन और मैश टू में आप लगा दोगे, मैश वन और मैश टू में आप केवीएल अप्लाई कर दोगे और केवीएल लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो मैश वन और मैश टू में जब आप केवीएल लगाएंगे तो फर्स्ट मैश में केवीएल लगा लेते हैं। देखिए, 25 वोल्ट, छोड़ते वक्त साइन इसको प्लस है, -5 I1, -100 I1, -10 वोल्ट। और फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, इसमें करंट I1 और I2 दोनों जाएगी, तो यह आ जाएगा -3 I1 -I2 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी -18 I1 +3 I2 इज इक्वल टू -15। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड मेष में अगर आप केवीएल लगा देंगे तो सेकेंड मेष में केवीएल लगाने पे आपकी आएगी इक्वेशन -3 I2 -I1 -2 I2 एंड +20 इज इक्वल टू 0। और आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ये I2 -I1 है, तो ये आ जाएगी 3 I1 +5 I2 इज इक्वल टू -20। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.66 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। और आपको वोल्टेज और करंट निकालना था 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट, 2 ओम रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो करेगी 5 एम्पियर की। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है इंटू 5 एम्पियर की करंट इज इक्वल टू 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह हम मेश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये मेंशन नहीं था कि इस क्वेश्चन को हमें मेश एनालिसिस से करना है या नोडल एनालिसिस से करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेंशन होता कि नहीं, इस क्वेश्चन को हमें नोडल एनालिसिस से करना है, तो इसे हम नोडल एनालिसिस से भी कर सकते थे। आइए देखते हैं कि इसे हम नोडल एनालिसिस से कैसे कर सकते थे। देखिए, नोडल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पर हमारे पास एक प्रैक्टिकल करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है।
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो देखिए सर्किट फिर आपका कैसा बन जाता। ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 5 ओम का रजिस्टेंस, और अब देखिए इसके आगे 100 ओम का 10 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो देखिए आपकी जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसकी पॉजिटिव प्लेट लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए करंट सोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। और इसके पैरेलल में एक क्या लग जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर आपके पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। आप चाहें तो इस बैटरी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लगा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, क्योंकि वी की वैल्यू है 10 और रेजिस्टेंस भी आपका 10 ओम है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस वही जो ऊपर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को लेंगे 10 ओम। अब इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो नोड हो जाएंगे। एक नोड यहां पर पॉइंट ए पर, और एक नोड ये इसको मिला के हो जाएगा ये नोड हो जाएगा पॉइंट बी। ओके। और रेफरेंस नोड आपका कहाँ हो जाएगा, ये दोनों नोड आपके क्या हो जाएंगे, रेफरेंस नोड। तो ये दोनों नोड हो जाएंगे रेफरेंस नोड, और इसका वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू 0। तो नोड ए पर आप केसीएल अप्लाई कर देंगे। नोड ए पर केसीएल नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इससे आउटगोइंग करंट मान लेंगे I1, यहां पे करंट मान लेंगे I2, यहां पे करंट मान लेंगे I3, और इस पे करंट मान लेंगे I4। तो देखिए I1 करंट की वैल्यू -5 के इक्वल है। I2 करंट की वैल्यू हो जाएगी VA-VB/10। I3 करंट की वैल्यू हो जाएगी VA-0/5। और I4 करंट की वैल्यू हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप नोड बी पे भी केसीएल अप्लाई कर देंगे। तो नोड बी पे आप देखिए एक करंट यहां से जाएगी, एक करंट इससे जाएगी। तो ये करंट हो जाएगी I5 और ये करंट I6। और इन दोनों ब्रांच पे, इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे करंट पहले से ही आपने एज्यूम कर ली है, इसलिए इस पे हम दोबारा करंट नहीं मानेंगे। तो अब की इस केस में देखिए इनकमिंग करंट हो जाएगी नोड की तरफ I2 + I4, और आउटगोइंग करंट हो जाएगी I5 + I6। ओके। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी VA-VB/10, प्लस I4 की वैल्यू हो जाएगी -1। I5 की वैल्यू हो जाएगी VB-0/3। ये ओम रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो VB-0/3, एंड प्लस ये हो जाएगी VB +20/2। ओके। VB +20, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट बाद में लगी हुई है, इसलिए VB +20 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से आप VA और VB की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके। VA VB की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 ओम के रेजिस्टेंस में आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर ही आएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, और इस सर्किट डायग्राम में आपको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो V1 और V2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एंड इट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इस केस में आप V1 का वोल्टेज और V2 का वोल्टेज नहीं बता सकते हैं। ओके।
तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम एक सुपर नोड फॉर्म करते हैं। ठीक है। जब भी कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कॉमन टू टू नोड, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कॉमन टू टू नोड, देन सुपर नोड इज फॉर्म। ओके। तो सुपर नोड हम फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पे अगर देखें तो ये नोड मान लेते हैं ए, और ये नोड बी है। ए नोड का वोल्टेज V1 है, बी नोड का वोल्टेज V2 है। अब क्योंकि आपके पास, सॉरी, आपको आपने सुपर नोड फॉर्म कर ली है। अब इसके इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू आप कोई भी एक करंट मान लीजिए, एंड दैट इज करंट IX। ओके। और इस, जब भी आप KCL अप्लाई करेंगे तो इस IX को उसी फॉर्म में लिख देंगे। एंड V1 और V2 के बीच रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। V1 और V2 के बीच रिलेशन देखिए, क्योंकि V1 से निगेटिव बैटरी की निगेटिव पोलरिटी कनेक्ट है, V2 से पॉजिटिव पोलरिटी कनेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब आप नोड ए पर KCL अप्लाई कर दीजिए। KCL अप्लाई करने के लिए आप देखिए, आउटगोइंग करंट मान लेंगे I1 I2, और इस नोड पे I3, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में हमने पहले ही IX मान ली है करंट। तो आप अप्लाई कर दीजिए KCL एट नोड 1, नोड ए। ठीक है। तो नोड ए पे देखिए, आउटगोइंग करंट आपकी कौन कौन सी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IX इज इक्वल टू 0। ओके। अब यहां से आप I1 की वैल्यू अगर देखें तो I1 ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी -2। I3 आपका नोड V1 ए से बी की ओर फ्लो कर रही है, तो यानी V1 माइनस V2 अपॉन 10। I3 करंट आपकी, ओके, ये मैंने I3 की वैल्यू लिख दिया है। I2 करंट आपकी नोड ए से रेफरेंस नोड की ओर फ्लो कर रही है, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा VA-0/2। ये I2 की वैल्यू है, और ये I3 की वैल्यू है। प्लस IX आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है। तो अभी आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब KCL एट नोड बी, नोड बी पे आप KCL अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, आउटगोइंग करंट मान लेंगे I4, और इस वाली ब्रांच में आउटगोइंग करंट मान लेंगे I5। ओके। तो अब यहां पे देखें अगर आप, तो इस नोड बी पर इनकमिंग करंट इधर से I3 है, और इधर से IX है। I3 प्लस IX इज इक्वल टू I4 प्लस I5। और I3 करंट नोड ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसकी वैल्यू होगी VA-VB/10। प्लस IX करंट की आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि वो आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स के थ्रू फ्लो कर रही है। I4 करंट नोड बी से नोड रेफरेंस नोड की तरफ फ्लो कर रही है, तो VB-0/4। एंड I5 करंट देखिए, I5 करंट फ्लो कर रही है एक ऐसी ब्रांच में जिसमें एक करंट सोर्स पहले से लगा हुआ है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ओके। ये हो गई इक्वेशन नंबर, देखिए
वन टू, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, इन तीन इक्वेशन से यहां पे मैंने कुछ जगह वी ए लिख दिया है। देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, -2 प्लस V1 माइनस V2 बाई 0, सॉरी बाई 10, प्लस VA का वोल्टेज V1 है, तो V1 माइनस 0/2 प्लस IX इज इक्वल टू 0। और यहां पर VA लिखा है, तो VA का वोल्टेज V1, VB का वोल्टेज V2 बाई 10 प्लस IX इज इक्वल टू VB वोल्टेज V2 माइनस 0/4 प्लस 7। ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए आपके पास तीन इक्वेशन है, और आपके पास V1 V2 और IX तीन अननोन है। ठीक है। तो आप सिंपली करिए, यहां से IX की वैल्यू या यहां से IX की वैल्यू निकालिए और उसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो जैसे ही आप पुट कर देंगे, आपको V1 V2 में एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन यहां आ जाएगी। तो आपके पास तीन इक्वेशन होंगी, और इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी V1 इज इक्वल टू -7.33 वोल्ट, और V2 इज इक्वल टू -5.33 वोल्ट। ओके। ये आपका आंसर आएगा जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका सुपर नोड की प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप देखें, तो जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में हमारे पास 3 वायर होते हैं, 3 रेजिस्टिव वायर्स, ये ले लीजिए। ओके। RA, या यहाँ पे मान लेते हैं R1, R2, R3। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। और डेल्टा में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। तो डेल्टा में ये रेजिस्टेंस हो गया R12, ये रेजिस्टेंस हो गया R31, और ये रेजिस्टेंस हो गया R23। तो हमें क्या करना है कि स्टार रेजिस्टेंसेस को डेल्टा के टर्म्स में लाना है, और डेल्टा रेजिस्टेंसेस को स्टार के टर्म में निकालना है। तो इसमें बेसिकली बेटा होता क्या है, जैसे हम अगर यहाँ का की पॉइंट समझना चाहें, क्योंकि की पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो आप इसको, इस प्रूफ को बहुत ही इजीली कर सकते हो। ओके। तो अगर हम की पॉइंट समझना चाहें, तो की पॉइंट में क्या है कि हम इसमें इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्वेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 in star connection is, it is equal to the equivalent resistance between पॉइंट 1 and 2 in delta connection। ओके। तो की पॉइंट यहां पे यही है, हम स्टार कनेक्शन में पॉइंट 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एंड देन हम डेल्टा कनेक्शन में पॉइंट 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। और क्योंकि वो सेम पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो वो आपस में इक्वल होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए तरीका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिन दो पॉइंट के बीच निकालना होता है, उनमें किसी एक पॉइंट को हम इनपुट मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को आउटपुट मान लेते हैं।
और इनपुट पॉइंट पे हम एक करंट इंटर कराते हैं, और उस सेम करंट अगर हमारी आउटपुट से निकल रही है तो इसका मतलब हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। और जिन रेजिस्टेंसेज में सेम करंट फ्लो करेगी तो वो सीरीज में होंगे, और जिनमें डिफरेंट करंट फ्लो करेगी तो वो पैरेलल में होंगे। तो देखिए, यहां से I1 करंट आएगी, I1 करंट R1 के थ्रू जाएगी। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंची तो इसके पास दो रास्ते होंगे, एक इधर का रास्ता होगा और एक इधर का रास्ता होगा। लेकिन जब R3 की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो R3 की तरफ ये सर्किट ओपन हो गया। ओपन हो गया क्यों? क्योंकि ये आउटपुट से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आगे चल के ओपन है, इसलिए R3 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो टोटल करंट आई आएगी R1 के थ्रू होते हुए R2 से आउटपुट में बाहर चली जाएगी। तो आपका R1 और R2 में करंट जा रही है और सेम करंट जा रही है। तो ये जो R1 और R2 होंगे ये आपके सीरीज में हो जाएंगे। और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। ये हो गया स्टार में। अब डेल्टा में देखते हैं, पॉइंट 1 और 2 के बीच, पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। यहां पे करंट एक आई आई करंट आपने इंटर कराई, तो इसके पास एक पाथ ये बन रहा है और एक पाथ ये बन रहा है। तो करंट दो पाथ में डिवाइड हो जाएगी, यहां पे I1 करंट और यहां पे I2 करंट। और ये I2 करंट इधर से आगे आके ये आउटपुट 2 पे पहुंच जाएगी, और ये I1 करंट इधर से आके आउटपुट पे पहुंच जाएगी, और दोनों मिलके फिर से बना लेंगी आई। तो आपने आई इनपुट कराई, आई आउटपुट हुई, इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सही है। और I2 करंट देखिए, अब I2 करंट R31 और R23 में जा रही है। R31 R23 में सेम करंट I2 फ्लो हो रही है, इसलिए R31 और R23 सीरीज में हो जाएगा। R23 और R31 आपका सीरीज में हो जाएगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन R12 के साथ पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि R12 में I1 करंट जा रही है और R31 प्लस R23 में I2 करंट जा रही है, दोनों में दो डिफरेंट करंट जा रही है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो R12 इज इन पैरेलल विद R23 प्लस R31। और इसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होने पाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन। तो दो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है R1 इंटू R2 तो ये हो जाएगा इक्वेशन R12 इंटू R2 3 प्लस R31 अपान R1 प्लस R2 R1 2 प्लस R2 3 प्लस R3 1। और यहाँ पे इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा R12 R2 3 प्लस R1 2 R31 अपान R12 प्लस R2 3 प्लस R3 1। तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2। इसी तरह ये पॉइंट 1 2 के बीच निकाला। अब अगर हम पॉइंट 2 और 3 के बीच निकालें तो पॉइंट 2 3 के बीच आ जाएगा R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R2 3 R1 2 प्लस R2 3 R3 1 अपान R12 प्लस R2 3 प्लस R3 1, ये पॉइंट 2 और 3 के बीच। अब इसी तरह पॉइंट 3 और 1 के बीच, तो पॉइंट 3 और 1 के बीच आ जाएगा R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R31 R12 प्लस R3 1 R2 3 अपान R12 प्लस R2 3 प्लस R3 1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी। ऐड करने पे यहाँ पे देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे R1 2 बार है, R2 2 बार है, R3 2 बार है। तो इक्वेशन आ जाएगी 2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सबके डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर हर टर्म दो बार हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी आ जाएगी टू, ब्रैकेट में R12 R23 प्लस R12 R31 प्लस R23 R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। टू और टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये टू और ये टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ठीक है। अब आप इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। तो 4 में देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और 1 में R1 प्लस R2 है, तो आप माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ R3। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, 4 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और न्यूमरेटर में देखिए R12 R23, तो यहाँ भी है R12 R23, यहाँ भी है। और यहाँ देखिए R12 R31, तो यहाँ भी है R12 R31। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका R23 R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। ओके। इसी तरह आप फोर से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे R1 की वैल्यू आ जाएगी। और R1 की जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे शायद ये गलत लिखा था, R23 होगा, R23 R12 R23 R31। तो ये बचेगा आपका R12 R23 कैंसिल हो जाएगा, R23 और R31 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R12 और R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। और इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आएगा R1 R2 R2 आ जाएगा। इक्वेशन 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा R2 की वैल्यू, और ये आ जाएगी R23 R1 R23 R12 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार के रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3 डेल्टा रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में आ गए। तो एक पार्ट का आपका प्रूफ हो गया, ये हमने डेल्टा से स्टार का प्रूफ कर दिया। अब स्टार से डेल्टा का प्रूफ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पर। स्टार से डेल्टा का प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब R1 इंटू R2 R2 इंटू R3 R3 इंटू R1। और अगर आप देखेंगे तो सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो नीचे सबकी वैल्यू सेम आएगी, और दो मल्टीप्लाई होके वैल्यू आएगी R12 R23 प्लस R31 का होल स्क्वायर। और तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऊपर वैल्यू आएगी R12 का स्क्वायर R23 R31 प्लस R12 R23 का स्क्वायर R31 प्लस R12 R23 R31 का स्क्वायर। और इसमें आप देखेंगे तो R12 R23 और R31 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा R12 प्लस R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 का होल स्क्वायर। और ये और एक दिन कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका R12 R23 R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। और इनको मान लेंगे आप इक्वेशन यहाँ पे 5 6, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 8 को
डिवाइड कर दीजिए 5 से। 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। और जैसे ही आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको तुरंत डिवीजन देखिए, ये आएगा 8 को 5 से डिवाइड करने पर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान, ये अपान में आ जाएगा R3 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड साइड में आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ R12 बचेगा, R23 और R31 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह आप इक्वेशन 8 को 6 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे, तो आपको R12 R23 R31 सबकी वैल्यू मालूम चल जाएगी। ओके। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये दिया था कि आपके पास रजिस्टेंसेज हैं, 3 रजिस्टेंसेज हैं जो डेल्टा में कनेक्ट हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया था कि 3 रजिस्टेंसेज हैं जो, सॉरी, स्टार में कनेक्ट हैं। 3 रजिस्टेंसेज हैं जो स्टार में कनेक्टेड हैं, और ये सारे रजिस्टेंस 3 ओम के हैं। 3 ओम के 3 रजिस्टेंसेज स्टार में कनेक्ट हैं, इसको आपको डेल्टा में निकालना है। तो देखिए, यहां पर अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग स्टार रेजिस्टेंस भी बना लें, तो देखिए यहां पे एक स्टार रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट होगा, एक स्टार रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट होगा, और एक स्टार रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट होगा। ओके। तो अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो डेल्टा से स्टार से डेल्टा बनाने में हमारा क्या होता है कि हम दो दो स्टार रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और जो स्टार डेल्टा रेजिस्टेंस निकालना है, इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंसेस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 9, और सब ऐड करके आ जाएंगे 27/3 9 इज इक्वल टू 9 ओम। ओके। फिर से मैं बता दे रहा हूं, टू टू स्टार, डेल्टा स्टार से डेल्टा निकालने के लिए, जैसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बना देते हैं। ये स्टार रेजिस्टेंसेस है, और इससे हमें बनाना है डेल्टा। स्टार रेजिस्टेंस था, और इसको हमें बनाना है डेल्टा में। तो स्टार से डेल्टा बनाने के लिए डेल्टा रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है डेल्टा दो दो स्टार रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन, जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिवाइड कर देंगे कि जिस स्टार रेजिस्टेंस को निकालना है, उस जिस डेल्टा रेजिस्टेंस को निकालना है उसके अपोजिट का स्टार रेजिस्टेंस से मल्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, तो और हमें ये वाला निकालना है, तो इसके अपोजिट स्टार रेजिस्टेंस है R2 से डिवाइड कर देंगे। ओके। और अच्छा, स्टार रेजिस्टेंस अगर निकालना होता तो स्टार रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये स्टार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती R1 की, इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो इसके अपोजिट मान लीजिए ये यहाँ पे RX लगा होता, और ये RY लगा होता, और नीचे RZ लगा होता। तो क्या होता, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो स्टार रेजिस्टेंस निकालना है उसके अगल बगल के डेल्टा को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, RX मल्टीप्लाइड बाई RY, और डिवाइड कर दो टोटल डेल्टा रेजिस्टेंस से, RX प्लस RY प्लस RZ। ओके। तो ये था स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। करंट डिवीजन रूल आपका पैरेलल सर्किट्स में लगता है, और इसका एक प्रूफ होता है, जैसे दो रेजिस्टेंसेज R1 और R2 पैरेलल में लगे हैं, और टोटल करंट आपकी आ रही है I। ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस में अगर I1 करंट जा रही है, इस रेजिस्टेंस में I2 करंट जा रही है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू।
जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उसके पैरेलल के रेजिस्टेंस को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। तो ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें I2 की वैल्यू निकालनी होती है, तो I2 रेजिस्टेंस में वैल्यू हमें निकालनी है R2 रेजिस्टेंस में। तो R2 के पैरेलल में जो लगा है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। ये है आपका करंट डिवीजन रूल। और इसका प्रूफ होता है, वो प्रूफ होता है वोल्टेज, मतलब पैरेलल में रख के आप रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे तब आप करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो वो प्रूफ मैंने क्लास में बताया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज है V1, इसके क्रॉस V2, यहाँ पे R1 R2 और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है V। तो ये इसमें V1 रेजिस्टेंस हो जाएगा जिस रेजिस्टेंस में पैरेलल में करंट निकालने के लिए पैरेलल वाला रेजिस्टेंस रखते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में निकालना है उसी रेजिस्टेंस को आप न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। इसी तरह V2 निकालना है तो R2 रेजिस्टेंस में निकालना है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। तो ये था आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये डे 4 का वीडियो था और इसको ये यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं इसे। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।